हेलो फ्रेंड्स, कैलेंडर पार्ट 2 में आपका स्वागत है। एक वीडियो कैलेंडर पे मैंने डाला है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को देखिए। आज हमारे इस वीडियो में हम कैलेंडर के उस टॉपिक पे बात करेंगे या उस टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे जिसमें स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जो है डायरेक्ट डेट के क्वेश्चन। कई बार आपने देखा होगा कि आपको डायरेक्ट डेट दे दी जाती है और उसमें दिन निकालने के लिए पूछा जाता है। अब उसके लिए एक शॉर्ट वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाला है, फेसबुक पे भी डाला है। उस पर कई सारे लोगों के पूरे देश से कमेंट आए हैं कि इस पे कोड काम नहीं कर रहा है, इस ईयर में कोड काम नहीं कर रहा है, 19वीं सदी में क्या होगा, 18वीं सदी में क्या होगा। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो बने रहिए अंत तक इस वीडियो के साथ। 10 से 15 मिनट में आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे, तो ध्यान से समझिए। सबसे पहली बात, आपको ये जो कोड है ये कब काम करेंगे और कैसे क्वेश्चंस पे अप्लाई होंगे, उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज करिए आपसे 15 अगस्त 1947 इस तरीके का कोई क्वेश्चन पूछा गया कि 1947 जो हमारी आज़ादी का दिन है, उस दिन क्या वार था। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो इसमें आपको कोई बेस डेट नहीं दी जाती है जहां से आप यहां तक पहुंच पाए। तो ऐसे केस में आपको ये कोड की टेबल है, इस कोड की टेबल को याद करना होगा। इसको अच्छे से याद कर लीजिए। यहाँ पे जनवरी से लेकर दिसंबर तक यहाँ पे कोड लिखे हुए हैं, ये चिट कोड कहलाते हैं। ये है 03361462535, ये नॉर्मल कोड्स हैं। और अगर लीप ईयर आ जाता है कहीं पे, तो लीप ईयर में जनवरी और फरवरी के लिए आपको 6 और 2 का कोड यूज़ करना है। अब एक क्वेश्चन उठता है कि लीप ईयर कैसे पहचानेंगे। तो किसी भी ईयर को जब आप 4 से डिवाइड करते हैं और 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो है वो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, तो हम मान लेते हैं कि वो ईयर क्या है, लीप ईयर है। जैसे 1996, अब 1996 के लास्ट 2 डिजिट है 96, क्योंकि 4 से डिविजिबिलिटी क्या होती है कि लास्ट 2 नंबर्स अगर 4 से डिविजिबल हैं तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा, इसलिए हमने लास्ट के 2 नंबर 2 डिजिट लिए हैं इसके, जो है 96। जब आप इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे 4 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 0। इट मीन्स 1996 वाज अ लीप ईयर। तो लीप ईयर के केस के जनवरी और फरवरी के दिन अगर आपको आते हैं तो आपको 6 और 2 का यूज़ करना है। मैं आपको इस वीडियो में आगे इसके पे भी एक एग्जाम्पल लेके बताऊंगा। फिलहाल हम इस क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। 15 अगस्त 1947, तो देखिए ये तो मैंने आपको लीप ईयर चेक करना बता दिया। एक और चीज़ होती है कि अगर कोई लीप ईयर जो सेंचुरी ईयर हो जाए, जैसे 2000 हो गया या फिर 1900 हो गया या फिर 1800 हो गया, ये भी सभी ईयर्स हैं, तो ये लीप ईयर है या नहीं ये चेक करने के लिए हम 400 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 टाइम्स जा रहा है और रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। यहाँ पे जब आप 400 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जाएगा 4 टाइम्स और रिमाइंडर आ जाएगा 3। यहाँ पे जब आप 400 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 4 टाइम्स और रिमाइंडर आ जाएगा 2। मतलब ये दोनों लीप ईयर नहीं हैं, पर 2000 क्या है, एक लीप ईयर है। इसी तरीके से 1600 भी क्या होगा, एक लीप ईयर होगा। तो मेरे ख्याल से अब ये बेसिक फंडामेंटल की लीप ईयर कैसे चेक किया जाता है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम हमारे क्वेश्चंस की तरफ, और क्वेश्चन जो हमने सबसे पहला लिया है वो ये है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ये हमें पता करना है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। लीप ईयर क्या है ये आपको मैंने बताया। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या क्या काम करना पड़ेगा आपको। इस क्वेश्चंस को हम डिवाइड करेंगे सबसे पहले तो डेट में, फिर मंथ में, और फिर सेंचुरी में, और फिर ईयर में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने सेंचुरी कोड भी लिखे हैं। इस सेंचुरी कोड का उपयोग आपको करना है 16वीं सदी का अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है, 1600 जिसके आगे 16 लिखा हो, ठीक है, मतलब 1600 से लेके 1699 तक, तो आप क्या करेंगे, 6 यूज़ करेंगे। 1700 लेके 1799 तक का अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप 4 कोड का यूज़ करेंगे। अगर आपको 1800 से लेके 1899 तक का कोई क्वेश्चन आता है तो आप 2 कोड यूज़ करेंगे। और 1900 से लेके 1999 तक का कोई क्वेश्चन आता है तो 0 कोड का यूज़ करेंगे सेंचुरी कोड में। 2000 का कोई क्वेश्चन है तो आप 2000 से लेके 2099 तक कोई भी क्वेश्चन आए 6 कोड का यूज़ करेंगे। 21 का आता नहीं है क्वेश्चन, फिर भी अगर आ जाए तो 2100 से लेकर 2199 तक आप फिर से 4 कोड यूज़ करेंगे।
ये कोड बहुत इजी है, 6420 ये रिपीट होता है, तो आप याद कर लीजिए 6420, 64 8 का स्क्वायर है और यहाँ पे 20, 8 का स्क्वायर 20, आप अपने हिसाब से याद कर सकते हैं, 8 का स्क्वायर 64 और यहाँ पे 2020, ये केवल 4 ही नंबर है जो आपको याद करना है। हाँ, यहाँ पे आपको याद करने में थोड़ी तकलीफ होगी, पर अगर आपने कोड याद कर लिए तो आपके सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 15 अगस्त 1947, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं 15 अगस्त का 15। सबसे पहले हम ले लेते हैं 15 अगस्त का 15 ले लिया हमने। अगस्त का कोड ले लेते हैं, तो अगस्त का कोड यहाँ पे देखिए 2 लिखा है, तो अगस्त का कोड ले लिया हमने 2। अब आपको क्या करना है, 1900 में देखिए आप 1900 में क्या यूज़ करना है आपको 0, क्योंकि 19 लिखा है आगे, इसलिए एक बार लिख लीजिए सेंचुरी कोड 00। फिर आप क्या करिए 47, तो लास्ट के 2 डिजिट मतलब ईयर कौन सा है 47, तो आप अब चेक यहाँ पे लिख लीजिए 47। अब आपको एक काम और करना है कि 47 ईयर्स तक कितने लीप ईयर आ गए हैं ये पता करना है। तो आप क्या करेंगे, 47 में 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो देखिए कितने टाइम्स जा रहा है 1, और फिर जा रहा है ये 1 टाइम्स, रिमाइंडर आ जाएगा इसमें 3, रिमाइंडर को आप छोड़ दीजिए, उससे मतलब नहीं है। कुल मिला के 11 लीप ईयर बीत चुके हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे 11। ये क्या है, लीप ईयर्स की संख्या है 47 सालों तक। ठीक है, अब इन सबको ऐड कर लीजिए, 5 और 2 7 और 7 14, 14 और 1 15 का 5, हासिल गया 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 75। अब ये जो आपका टोटल आया है 75, इसको आप 7 से डिवाइड करके वीक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो 75 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 70 टाइम्स जाएगा ये, 10 टाइम्स जाएगा ये, और रिमाइंडर क्या आ जाएगा 5, रिमाइंडर क्या आएगा 5। तो यहाँ पे अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जब 0 रिमाइंडर आएगा, जब रिमाइंडर आपका क्या होगा, यहाँ पे आप रिमाइंडर टेबल है, जब 0 रिमाइंडर होगा तब हमेशा ही क्या होगा संडे, 1 रिमाइंडर पे होगा मंडे, 2 पे होगा ट्यूसडे, 3 पे वेडनेसडे, 4 पे थर्सडे, 5 पे फ्राइडे, 6 पे सैटरडे। ठीक है, तो यहाँ पे रिमाइंडर 5 आया है, मतलब डेफिनेटली क्या होगा इस दिन फ्राइडे होगा। आप में से कई लोगों को पता होगा कि 15 अगस्त 1947 को क्या दिन था, फ्राइडे था। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल और आगे हम लेते हैं, ध्यान से सीखिएगा। आगे हम एग्जांपल लेते हैं एक लीप ईयर का, ध्यान से समझिए। जैसे ही मैं ले लेता हूँ इसमें 10 फरवरी 1996 का डे क्या है ये पूछा है मुझसे। तो अब मैंने आपको क्या बताया था, देखिए इस टेबल में ध्यान दीजिए। इस टेबल में मैंने आपको बताया था कि जब भी लीप ईयर आएंगे फरवरी का कोड 2 हो जाएगा, जनवरी का कोड 6 हो जाएगा, बाकी सारे कोड सेम रहेंगे। तो अब हम सबसे पहले चेक करेंगे कि 1996 लीप ईयर है क्या। अभी हमने चेक किया था ये लीप ईयर है। यहाँ पे फरवरी बोला है तो फरवरी का कोड इस बार हो जाएगा 2। तो हम सेम मेथड अप्लाई करते हैं, 10 फरवरी का 10 लेते हैं, फरवरी का कोड लेते हैं 2, 1900 वाली सेंचुरी चल रही है इसलिए लेंगे 0, और 96 ले लेंगे यहाँ पे, और 96 को 4 से डिवाइड करेंगे तो लीप ईयर्स पता करेंगे, तो 96 डिवाइडेड बाय 4, तो 2 और 4 24 लीप ईयर्स आ चुके हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम 24। अब इन सबको हम ऐड कर देंगे, इनको ऐड करने के बाद 10 और 2 12, हासिल गया 1, 2 और 2 4 और 9 13, 132 आएगा। इसमें हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा, फिर 7 से 6 इधर बचेगा तो 6 इधर चला जाएगा, तो 7 8 56, 56 और 6 62, तो ये 8 बार जाएगा और 6 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो 10 फरवरी 1996 को जो है ये आ जाएगा सैटरडे, क्योंकि रिमाइंडर क्या बचा है हमारा 6, इसलिए ये डे क्या होगा इसका सैटरडे होगा। ठीक है, आप लोग खुद भी करके देखिए, जो भी रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर आपको यहाँ पे मैंने टेबल बना दी, अगर 0 रिमाइंडर होगा तो हमेशा संडे आएगा, 1 पे मंडे, 2 पे ट्यूसडे, 3 पे वेडनेसडे, 4 पे थर्सडे, 5 पे फ्राइडे और 6 पे सैटरडे। और यहाँ पे देखिए क्या यहाँ पे क्या रिमाइंडर आया था, यहाँ पे रिमाइंडर आया था 6, इसका मतलब 10 फरवरी 1996 को क्या होगा, सैटरडे होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने फरवरी का कोड चेंज किया है, इस बात को आप ध्यान रखना, फरवरी का कोड यहाँ पे हमने चेंज कर दिया है। क्यों कर दिया है चेंज, क्योंकि ये क्या है, लीप ईयर है। ठीक है, लीप ईयर का फेब है।
अगर 1996 का मार्च का क्वेश्चन लेता हूं तो मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। केवल 2 महीनों में आपको प्रॉब्लम आएगी, जनवरी और फरवरी, और उन 2 महीनों के लिए आपको लीप ईयर में कोड यूज करना है, जनवरी का 6 और फरवरी का 2। ये केवल लीप ईयर्स के लिए है। ठीक है, देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं अब 10 मार्च या 12 मार्च ले लेते हैं। 12 मार्च 1996 ले लेते हैं। तो अब देखिए 12, अब कोड दिखा देता हूँ मैं एक बार आपको। मार्च का कोड देखिए 3 है, हम इस बार 3 यूज़ करेंगे। यहाँ पे कोई और कोड नहीं लिखा हुआ है तो हम मार्च का कोड 3 ही यूज़ करेंगे। तो 12 ले लीजिए, मार्च का कोड क्या आ गया, 3 आ गया। 19 सेंचुरी है, सॉरी 20 सेंचुरी है जो 1900 से चलती है, तो इसका कोड क्या आ गया, 0। यहाँ ले लिया हमने 96। अब 96 में आप 4 से डिवाइड करेंगे, अभी हमने करा था कितना आया था 24, रिमाइंडर आया था 0, मतलब ये लीप ईयर है। पर क्योंकि मार्च का महीना है हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। अब इसको जोड़ लीजिए, 6 और 4 10, 3 और 2 5, 15, कैरी 1, तो 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 ना, और ये हो गया 13, 135। इसको आप 7 से डिवाइड करिए, तो 7 से जाएगा ये 1 टाइम्स 135। देखिए एक बार मैं करके ही बताता हूँ जिन लोगों को नहीं आता है कि कैसे करेंगे। 1 टाइम्स, तो यहाँ आया 7, इसको माइनस किया तो ये आया 6, ऊपर से आया 5, 65। अब ये जाएगा 9 बार, 7 9 63, 19 टाइम 63, और रिमाइंडर आ जाएगा आपका 2। तो जब आपका रिमाइंडर 2 आ गया, मतलब इस दिन क्या है, ट्यूसडे है। इस दिन क्या है, ट्यूसडे है। आप खुद करके देखिए, ट्यूसडे इसका रिजल्ट आएगा। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं जो हम 2000 सेंचुरी का ले लेते हैं, नॉर्मल ईयर का। तो देखिए एक क्वेश्चन लेके देखते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए आज ही का दिन ले लेते हैं। आज दिन है 30 जून, 30 जून 2022। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि जून है, तो जून का कोड क्या है 4, और 2000 का सेंचुरी कोड क्या है 6। तो सेंचुरी कोड में हम 6 यूज़ करेंगे, जून का कोड जो है वो 4 यूज़ करेंगे। तो जून का कोड है 4 और सेंचुरी कोड है 6। ठीक है, आते हैं हम यहाँ, तो 30 जून की 30 तारीख का 30 लिया, जून का कोड लिया 4, 2000 सेंचुरी का कोड है 6, कोड लिया हमने 6, फिर लिया हमने 22, लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर, फिर हमने लिया 22 डिवाइडेड बाय 4, लीप ईयर चेक किए, तो यहाँ पे आ गए 5 लीप ईयर्स। कितने लीप ईयर्स, 5 लीप ईयर्स, और 2 आ गया रिमाइंडर, जिससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ हम यूज़ करेंगे 5, तो यहाँ लिखेंगे हम 5। अब देखिए 4 और 6 10, 10 और 7 17, 17 का आ गया 7, 1 कैरी, 3 और 1 4, 4 और 2 6, यहाँ पे आ गया 67। अब 67 में जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम्स जाएगा, 9 7 63, 4 आएगा रिमाइंडर, और 4 रिमाइंडर पे आता है थर्सडे, और आज गुरुवार ही है। जो लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें पता है कि आज गुरुवार है, और आज ही की डेट का डे हमने निकाल के देखा है। तो मेरे ख्याल से आपको इस वीडियो में जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो पूरी तरीके से क्लियर हुई होंगी। अब एक बार सन 2000 में या 2000 सेंचुरी वाले जो ईयर्स हैं उसमें हम एक फरवरी का कोड भी लेके देख लेते हैं। फरवरी, इस बार जनवरी का ले लेते हैं, देखिए, ताकि वो डाउट भी आपका क्लियर हो जाए। तो यहाँ हम ले लेते हैं 16 जनवरी 2012, 16 जनवरी 2012 ये ले लिया हमने। अब 16 जनवरी मतलब कि क्या है, जनवरी 2012 मतलब कि लीप ईयर है। फिर से एक बार मैं आपको चेक करा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले लीप ईयर में जनवरी का कोड क्या आ जाएगा 6, और 2000 का कोड भी क्या आएगा 6। तो याद रखिएगा लीप ईयर है, और जनवरी और फरवरी महीने की जब भी बात होगी कोड आपको 6 और 2 लेना है। सामान्य वर्षों में जनवरी का कोड 0 लेना है, फरवरी का कोड 3 लेना है। ये लीप ईयर है, यहाँ 6 लेंगे, सेंचुरी कोड 2000 का भी 6 लेंगे। तो आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे फिर से, ध्यान दीजिए। 16 जनवरी का हम लेते हैं 16, जनवरी का कोड ले लेते हैं हम 6, 2000 का कोड भी ले लेते हैं हम 6, 12 का ईयर ले लेते हैं हम 12, और 12 में अब 4 से भाग देंगे तो 3 लीप ईयर आए हैं, 4 तिया 12, तो यहाँ लिखेंगे हम 3। अब इन सबको ऐड कर देंगे तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 18 19 20 23 का 3 हासिल आए 2,
2 और 2 4, 43 में जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 छंग 42, 6 बार जाएगा, 1 बचेगा रिमाइंडर, और जब 1 रिमाइंडर होता है तो क्या आता है, मंडे। इसका मतलब क्या हुआ कि 16 जनवरी 2022 के दिन क्या होगा, मंडे होगा। आप अपने कैलेंडर में चेक कर सकते हैं, मोबाइल में चेक कर सकते हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं कि भाई इतना सब करने का मतलब ही क्यों, ये तो हम गूगल से भी देख सकते हैं। तो ठीक है, मत कीजिए। ये उन लोगों के लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, एप्टीट्यूड सॉल्व करते हैं कैंपस प्रिपरेशन के लिए, स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चे जिनको इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में या फिर एप्टीट्यूड टेस्ट में, उन सभी के लिए वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद अब और किसी वीडियो की आपको ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपको लाइक करना है तो ज़रूर मन से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अच्छा लगा है वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।